आज हम बात करेंगे एक ऐसे विटामिन के बारे में जो छोटा ज़रूर है पर हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़रूरी है। वो है विटामिन डी। और विटामिन डी की कमी काफ़ी हमारे लैब टेस्ट में रिपोर्ट में आती भी है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अचिन मेहरा। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन इसलिए कहा जाता है कि इसका असली सोर्स जो है वो सनलाइट यानी धूप रही है। हिंदुस्तान में विटामिन डी डेफिशिएंसी पहले समझाया जाता था सिर्फ बुजुर्गों में मिलती है, पर अब देखा जाता है बच्चों में, प्रेग्नेंट लेडीज में और किसी भी उम्र में यह हो सकता है। कम से कम 70 से 80% लोगों में विटामिन डी की कमी पाई गई है लैब टेस्ट की रिपोर्ट में। विटामिन डी की असल में हमारे शरीर में जरूरत क्या है, यह भी समझना जरूरी है। विटामिन डी हमारे इंटेस्टाइन यानी गट से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। कैल्शियम हम सब जानते हैं हमारी हड्डियों में डिपॉजिट होता है ताकि वो स्ट्रांग रहे, यानी बोन्स को स्ट्रांग करने के लिए हमें कैल्शियम नहीं, विटामिन डी की भी उतनी जरूरत है। केवल बोन्स नहीं, दांतों के लिए भी यानी डेंटिशन के लिए भी सबसे जरूरी विटामिन डी ही मानते हैं। उसके अलावा हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए भी हमें विटामिन डी चाहिए, और हमारे मूड को ठीक रखने के लिए और माइंड को बैलेंस रखने के लिए भी हमें विटामिन डी की जरूरत है। अक्सर ये जाना जाता है कि विटामिन डी की कमी के जो सिम्टम्स हैं हमारे शरीर में हमें महसूस नहीं होते, पर अगर उसकी कमी काफ़ी लंबे समय तक रहे तो हमें सिम्टम मिलते हैं। ज़्यादातर पेशेंट में जो सिम्टम देखे गए हैं वो हड्डियों और जोड़ों में दर्द और स्पेशली निचले हिस्से में कमर में दर्द बताया जाता है। कई लोगों के मांसपेशियों में भी दर्द होता है, कई लोगों में हेयर फॉल भी हुआ है और कई लोगों को दिमागी परेशानी यानी कि मूड स्विंग तक रिपोर्ट किए गए हैं। बच्चों में तो एक्सट्रीम केसेस में रिकेट्स भी बोलते हैं और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया। सबसे अच्छा सोर्स विटामिन डी का है धूप। अगर हम दिन में 20 से 30 मिनट डायरेक्ट सनलाइट एक्सपोजर में रहेंगे तो हमारे शरीर में विटामिन डी की कभी कमी होगी भी नहीं। बाकी खाने में अगर हम देखें तो जो हमारे अंडे का पीला हिस्सा है जिसे एग योक, उसमें विटामिन डी ज़्यादा मात्रा में मिलता है। उसके अलावा फिश यानी मछली में और कुछ फोर्टिफाइड सीरियल्स, मिल्क और कर्ड में भी विटामिन डी सही क्वांटिटी में मिलता है। अगर विटामिन डी कम मिलता है तो हमें वेजिटेरियन लोगों में ज़्यादातर कम मिलता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो लोग इंडोर रहते हैं, इंडोर इन द सेंस कि उन्हें सनलाइट एक्सपोजर मिलता ही नहीं, या जब बाहर निकलते हैं तो कोई ना कोई यूवी प्रोटेक्शन सनस्क्रीन लगा के निकलते हैं, उनमें विटामिन डी हमें कम मिलता है। विटामिन डी की कमी पता लगाना काफ़ी आसान है, सिंपल एक ब्लड टेस्ट के थ्रू, जो कि कहते हैं हम 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी। अमूमन इसका लेवल हम सब में अगर नॉर्मल है तो 30 के ऊपर रहेगा, अगर 20 से 30 के बीच में है तो वो इनसफिशिएंट जाना जाता है, और 20 से नीचे वो डेफिशिएंसी वाली स्टेज में हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको कभी शरीर में थकान हो, जॉइंट पेन हो, मसल में कोई पेन हो, तो अपना विटामिन डी जरूर लैब टेस्ट करा के एक बारी चेक कराएं। विटामिन डी की कमी आराम से पूरी की जा सकती है विटामिन डी सप्लीमेंट के थ्रू, जिसमें हम कुछ कैप्सूल्स या सैशे देते हैं जिसमें मात्रा होती है अब कम से कम 60,000 यूनिट एक हफ्ते के लिए। इसे 6 से 8 हफ्ते तक हम लेके विटामिन डी की कमी काफ़ी पूरी कर सकते हैं। पर याद रखें, ज़्यादा क्वांटिटी में विटामिन डी लेने से काफ़ी नुकसान भी हो सकता है, तो बिना डॉक्टरी सलाह के इस मेडिसिन को ना शुरू करें। ये सब होने के बाद हम मेंटेनेंस थेरेपी भी ले सकते हैं। कई केसेस में हमें कैल्शियम की भी ज़रूरत पड़ती है, पर सबसे ज़रूरी है सनलाइट एक्सपोजर। कोशिश करें दिन में 20 से 30 मिनट तक सनलाइट एक्सपोजर आपके शरीर में ज़रूर हो, स्पेशली आपके फेस और हाथों के ऊपर। अंत में यही याद रखें, विटामिन डी की हमारे शरीर को बहुत ज़रूरत है, केवल बोन्स को नहीं, टीथ के लिए भी, और हमारे इम्यून सिस्टम के लिए भी, और हमारे मूड को स्टेबल रखने के लिए भी। इसकी हम आराम से जांच करा सकते हैं एक सिंपल ब्लड टेस्ट से। अगर कमी है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिले ताकि हम इसका प्रॉपर सप्लीमेंट ले सकें। और अगर आपने दिन में 20 से 30 मिनट तक सनलाइट एक्सपोजर लिया है तो आधे से ज़्यादा ट्रीटमेंट आपका पहले ही हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपके विटामिन डी के बारे में जानकारी ज़रूर बढ़ी होगी, पर इसके बाद में अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मेरे से ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।